हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं वेक्टर एडिशन की एनालिटिकल मेथड। पिछले वीडियो में हमने देखा था ग्राफिकल मेथड के बारे में। आज हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड के बारे में। अब एनालिटिकल मेथड में हमको जो वेक्टर है उसका एडिशन करना हो तो क्या होगा कि पहले तो हम लेते हैं दो वेक्टर लेना है, एडिशन करना है मतलब दो वेक्टर तो चाहिए। तो एक वेक्टर के लेते हैं तो उसका जो कंपोनेंट आएंगे वो क्या होंगे axi प्लस ayj, दो कंपोनेंट हो गए। अब दूसरा वेक्टर लेते हैं b, उसके दो कंपोनेंट bxi प्लस byj, इस तरीके से इसके दो कंपोनेंट हो गए। अब इन दोनों का एडिशन करना हो तो क्या होगा a प्लस b इक्वल टू क्या होगा तो axi प्लस ayj प्लस bxi प्लस byj। अब देखो तो क्या होगा कि सिंपल बात है कि डायरेक्शन सेम होगी, उन्हीं का एडिशन होगा। तो यहाँ पर ax और यहाँ पर bx ये दोनों का एडिशन हो जाएगा क्योंकि दोनों i डायरेक्शन में है। और उधर क्या हो जाएगा ay प्लस by और क्या आ जाएगा j। अब अगर दोनों का रिजल्टेंट हम r ले ले, ठीक है, a प्लस b का रिजल्टेंट r, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं rxi प्लस ryj, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसका एक नंबर के साथ न्यूमेरिकल भी हम देख लें कि सपोज a इक्वल टू 3i प्लस 4j और b वेक्टर लेते हैं 7i प्लस 12j। तो हमको अगर इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो रिजल्टेंट r इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस b। सो आंसर क्या आएगा तो ये दोनों का समेशन नहीं करना है, देखो ना ax प्लस bx, तो दोनों के x कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 10 i प्लस b है तो क्या हो जाएगा 4 12 16 j हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब ये r वेक्टर है तो ये रिजल्टेंट मिल गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ये देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो मिल रहा है वो हमको वेक्टर ही मिल रहा है, ठीक है। अब वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है तो मतलब कि r फाइंड करना है भाई। तो r फाइंड करना है तो हमको क्या था पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और दोनों का एडिशन क्या होगा अंडर रूट में। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा ये आएगा 10 का स्क्वायर प्लस ये आएगा 16 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा 100 प्लस ये हो जाएगा 256, तो आंसर मिलेगा अंडर रूट 356। ये क्या हो जाएगा r का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनालिटिकल मेथड में क्या कर सकते हैं दोनों का दो वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं। अब ये तो सिंपल हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कोई तीसरा वेक्टर ले आते हैं, यहाँ पर हम कोई वेक्टर c ले आते हैं तो ये तो दो थे 3 ले आए तो क्या होगा cxi प्लस cyj। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तीसरा वेक्टर आ जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cxi प्लस cyj, इस तरीके से आएगा। अब देखो तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि ax प्लस bx प्लस cx और i, इधर क्या हो जाएगा ay प्लस by प्लस cy इंटू j। तो ये तो rxi प्लस ryj लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं c इक्वल टू कुछ ले लेते हैं 10 हो गया, ये 12 कर देते हैं प्लस इधर 16 हो गया 4 कर देंगे 2i प्लस 4j। तो अब देखो तो क्या हो जाएगा a
प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखो तो इनमें क्या हो जाएगा, ए एक्स का समेशन करना है, वाई का समेशन करना है। तो x का समेशन मतलब 3 7 2, तो ये हो जाएगा 12i। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, a प्लस b प्लस c मतलब तीन वेक्टर है, तो तीन वेक्टर को हमने इस तरीके से लिखा है, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, तो वो ये होता है ax प्लस bx प्लस cx। तो ax 3 bx 7 cx 2, तो तीनों का समेशन 12, i डायरेक्शन सबकी सेम रहेगी, प्लस ए वाई बी वाई सी वाई, तो ये क्या हो जाएगा 20 जे। इस तरीके से हमको क्या होगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब देखो तो इसका अगर हमको यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने देखा 10 का स्क्वायर और 16 का, तो अब क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा 144 प्लस 400, तो आंसर हो जाएगा 544। तो ये वेक्टर की वैल्यू होती है बच्चों, ये वेक्टर की वैल्यू होती है और ये वेक्टर होता है, तो कंफ्यूज मत होना। ये जो एनालिटिकल मेथड है, ये एनालिटिकल मेथड हमको जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो देती है। तो यहाँ पर हमको रिजल्टेंट वेक्टर ये मिल गया है, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो वो इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब देखो तो यहाँ पर हम r डैश अपन r करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12i प्लस 20j और अंडर रूट 544। तो इस तरीके से हम करेंगे ना, तो ये हमको क्या मिल जाएगा r के, मतलब कि r का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो तो ये हमने जो किया है ax प्लस ay, ये सब क्या था, 2 डायमेंशन की ही हमने बात की थी। अब हम क्या करेंगे 3 डायमेंशन के लिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमने 2 डायमेंशन के लिए देखा था, 3 डायमेंशन की हम बात करें तो क्या हो जाएगा ax ay az k bx by bz k, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसका भी एडिशन करना होगा, तो जो रिजल्टेंट a प्लस b है वो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो अब 2 की जगह 3 टर्म्स आ जाएगी, क्या होगा ax प्लस bx i प्लस ay प्लस by j प्लस az प्लस bz k, इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप एक्चुअली रिजल्टेंट इसका r लो तो rxi प्लस ryj प्लस rzk, इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसका भी एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस 3k, b का 3i माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k। अब दोनों का हमको एडिशन करना है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पर जो लिखा है वही होगा a प्लस b, मतलब कि जो प्रोसेस होती है वही करनी होती है, कंफ्यूज थोड़ी होना है। वहाँ पर माइनस दिख रहा है, किसी को तो वो भी लिखा नहीं होगा, माइनस है यहाँ पर, तो माइनस आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हमने 2D के लिए प्रोसेस की वही प्रोसेस यहाँ पर भी करनी रहेगी। अब देखो तो a प्लस b का, तो हमको क्या करना है x कंपोनेंट को ऐड करने हैं y कंपोनेंट को और z कंपोनेंट को। तो x कंपोनेंट क्या हो गए, ये x हो गए 2 प्लस 3i प्लस y कंपोनेंट, तो ये हो गए y कंपोनेंट, क्या होगा 5 प्लस 2 प्लस क्या हो गए z कंपोनेंट, तो z कंपोनेंट क्या हो गए, तो z कंपोनेंट होंगे ये, क्या हो जाएगा -3 प्लस 4 i j k, इस तरीके से। तो इनका रिजल्टेंट r वो हमको कैसे मिलेगा, तो 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5y, जैसे हमने rxi लिख दिया, ये दोनों का समेशन करके जो है वो
दोनों का समेशन करके जो है वो। अब देखो क्या होगा, 5 + 2 7j, और यहाँ पर देखो तो क्या होगा, -3 + 4 तो +1, तो 1 नहीं लिखेंगे, ओनली k लिखेंगे। तो इस तरीके से हमको क्या होगा कि यहाँ पर तीन डायमेंशनल वाला कोई वेक्टर होगा तो उनका एडिशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल हम लेते हैं। A = 3i + 4j + 5k, B = 3i + 4j + 5k। अब दोनों का समेशन करना है तो क्या होगा, कुछ नहीं, दोनों का समेशन तो एक्चुअली ये दोनों सेम वेक्टर ही हो गए, बट अलग नाम भी है, ठीक है, अलग नाम हो गए। ax तो ये दोनों का 6 हो जाएगा, 6i प्लस ये हो जाएगा 8j प्लस ये हो जाएगा 10k। तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा तो उसको हम एक्चुअली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 × a लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो कोई वेक्टर है a, उसके साथ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रिजल्टेंट भी मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये हमको क्या होगा कि वेक्टर जो है उसका एडिशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप माइनस और माइनस कर दोगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो r क्या हो जाएगा, 0। अब 0 हो गया तो मतलब क्या है कि कुछ नहीं, 0 मतलब 0 वेक्टर, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, 0 वेक्टर कुछ होता है। तो ये जो आप देखो तो r आता है, उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा कि 0 के साथ तो कोई भी डायरेक्शन ले लो, कुछ नहीं, क्या होगा, 0 इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, क्या होगा, कोई इफेक्ट कर पाएगा नहीं ना, तो ये 0 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर का जो एडिशन है वो कर सकते हैं। अब इसमें माइनस आ जाएगा तो वो मतलब वेक्टर का सब्सट्रैक्शन भी इसी तरीके से हो जाएगा, माइनस आ जाएगा तो जो वैल्यू होती है उसमें हमको क्या करना होगा, माइनस ही लेना पड़ेगा।